हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो वैकेंसी लेके आया हूँ, वैकेंसी निकाली गई है टाटा स्टील की तरफ से। टाटा स्टील की वैकेंसी रेगुलर बेसिस की जॉब के लिए वैकेंसी है और ये फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। खास बात यह है, तो इस वैकेंसी को लास्ट तक देखिए। डिप्लोमा होल्डर जो है बेसिकली उनके लिए है, चाहे कोई भी ब्रांच के हो। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ब्लैक डायमंड वाला चैनल है। इसमें माइनिंग सेक्टर की जितनी भी कंपनीज होती है उससे रिलेटेड जो कोई भी वैकेंसी निकलती है, मैं उससे रिलेटेड अपडेट आपको देता रहूँगा, चाहे आप कोई भी ब्रांच के हों। लेकिन अगर माइनिंग सेक्टर की वैकेंसी निकली है तो मैं उससे रिलेटेड आपको अपडेट देता रहूँगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। खासकर जो अदर ब्रांच वाले हैं, माइनिंग को छोड़ के जो अदर ब्रांच वाले हो, उनसे खास रिक्वेस्ट है कि माइनिंग सेक्टर में बहुत सारी वैकेंसी आती है, आपको पता नहीं चल पाता। आप इलेक्ट्रिकल वाले, सिविल वाले, मैकेनिकल वाले, आईटीआई वाले, 10th वाले, 12 वाले, बीएससी वाले, बहुत सारा वैकेंसी आता है बट आपको पता नहीं चल पाता है। तो ऐसे वैकेंसी से अपडेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो लगातार मेरे चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब किए हुए हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। 40,000 सब्सक्राइबर के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। क्योंकि स्टार्ट किए थे माइनिंग चैनल को लेके, और माइनिंग चैनल में इतनी जल्दी ग्रोथ करना पॉसिबल हो पाया तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से पॉसिबल हो पाया है। तो जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं कुछ स्पेशल वीडियोस हैं वो मैं लेके आऊँगा। थोड़ा सा और पेशेंस रखिए। और स्पेशल बहुत सारे टॉपिक का मैं वीडियो लेके आऊँगा, आपके लिए बहुत काम का होगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इस चैनल को लगातार देखते रहिएगा। अभी कोई कोई वीडियो आता है नया नया, तो थोड़ा उसको ध्यान दीजिएगा। कुछ स्पेशल वीडियोस हैं जो आपके लिए हैं, मतलब जो माइनिंग वाले हैं स्पेशल, ये आपके लिए वीडियोस हैं जो आने वाले हैं कुछ दिनों में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो मैं वैकेंसी की बात कर रहा हूँ वो टाटा स्टील की तरफ से निकाला गया है। कैसे यहाँ तक पहुँचेंगे, सबसे पहले कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। यहाँ पे मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन किया हुआ हूँ। यहाँ पे आपको लिखना है टाटा स्टील कैरियर। टाटा स्टील कैरियर लिख के आपको सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे, पहला नंबर पे www.tatassteel.com में कैरियर टैब होगा, तो इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा वही सब लिखा रहता है कि फ्रॉड वगैरह से बच के रहें, ऐसे वैसे। तो टाटा स्टील के नाम पे बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है, तो उससे बच के रहें भाई। एक्सपीरियंस प्रोफेशनल और हायरिंग ड्राइव्स, ये दो सेक्शंस आपके सामने आ रहा होगा। तो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल वाले में जो एक्सपीरियंस वाला जॉब होता है वो निकाला जाता है। इसमें आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारा आपको जॉब मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे सर्च कर लेंगे आपके लिए कोई जॉब अवेलेबल है या नहीं। बट ये एक्सपीरियंस वाला है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी और टाटा में स्विच करना चाहते हैं तो यहाँ पे आके स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं, करंट ओपनिंग है सबका सब। ठीक है। तो हम लोग उस पे नहीं जाते, हम लोग को जाना है हायरिंग ड्राइव पे। तो हायरिंग ड्राइव वाले सेक्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिएगा कॉरिंडम एक जारी किया गया है, टीएसएम एडवर्टाइजमेंट 2024। ठीक है। उसके नीचे एसोसिएट इंजीनियर का वैकेंसी है ना। तो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। बेसिकली ये वैकेंसी निकाला गया था और इसका डेट तो एक्सटेंड कर दिया गया है क्योंकि एप्लीकेशन उतना आया नहीं है, लोगों तक ये अवेयरनेस नहीं है, लोगों तक बात पहुंचा नहीं है। लोग टाटा स्टील का साइट में इतना अंदर घुस के देख भी नहीं पाते हैं। तो थोड़ा सा जागरूकता का कमी के कारण पहले ये वैकेंसी निकला था, बट अभी फिर से एक रिवाइज्ड कॉरेंडम डाला गया है जिसमें डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। आप यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करके देखेंगे तो डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। ये जो अभी फिलहाल निकाला गया था वो वाला, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए देखिए यहाँ पे 4 मार्च 2024 तक इस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। ओके। क्या है सीट, क्या है वैकेंसी, क्या है, चलिए मैं बताता हूँ आपको। वैकेंसी क्या है, सीट क्या है। तो बेसिकली ये एसोसिएट इंजीनियर्स का वैकेंसी है। एसोसिएट इंजीनियर्स का ये वैकेंसी निकाला गया टाटा स्टील की तरफ से, जो कि रेगुलर बेसिस वाला जॉब है, यानी कि कहा जाए तो परमानेंट जॉब है ना। जो कि ग्रेड 1 का जॉब है, ग्रेड 1 है, परमानेंट पेरोल बेसिस पे रखा गया है, मतलब परमानेंट जॉब है आपका। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है, परमानेंट जॉब है। यहाँ पे देखिए परमानेंट शब्द का इस्तेमाल बेसिकली किया हुआ है। ओके। चलिए इसके बाद ये बेसिकली निकाला गया था फरवरी डेटेड में 1 तारीख को, लेकिन ध्यान नहीं किया, बट कोई बात नहीं। कौन कौन से ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं ब्रांच वाले। तो यहाँ पे बोला गया है 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा है अगर आपके पास। कौन से ब्रांच में, मेटलर्जी में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, इनमें से किसी भी ब्रांच में अगर आपका डिप्लोमा किया हुआ है तो उस कंडीशन में आप अप्लाई कर सकते हैं।
अभी बोलेंगे डिप्लोमा माइनिंग वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्या? नहीं, नहीं कर सकते हैं। डिप्लोमा माइनिंग वाला का वैकेंसी जल्द ही टाटा की तरफ से आने वाला है, जेईटी वाला जिसको जूनियर इंजीनियर ट्रेनी बोलता है, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी भी बोलता है, डीईटी भी बोलता है। तो उसका वैकेंसी आने वाला है, अगर आता है तो मैं अपडेट कर दूंगा आपको। ठीक है, चलिए। तो बेसिकली ये मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन वाले, अगर माइनिंग वाले आप देख रहे हैं तो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए जो इनमें से किसी भी ब्रांच का हो, क्योंकि आपका एक फॉरवर्ड हो सकता है उनका एक करियर बना दे। इसके बाद डिप्लोमा होल्डर जो होंगे, जो आरडी टाटा टेक्निकल एजुकेशन सेंटर जमशेदपुर से पढ़े हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जे एन टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर से जो पढ़े हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और बोल दिया गया, जो पार्ट टाइम है, कॉरेस्पॉन्डेंस है, डिस्टेंस लर्निंग है, वो टाटा इसको वैलिड नहीं मानता है हमेशा से। ठीक है, चलिए। इसके बाद यहाँ पे मैंडेटरी एक्सपीरियंस में क्या बोला गया है, 3 साल का मैंडेटरी एक्सपीरियंस चाहिए आपका, है ना, एक्सक्लूडिंग अप्रेंटिसशिप पीरियड, मतलब अप्रेंटिसशिप पीरियड को छोड़ के अगर आपके पास है। ठीक है, प्रीफरली बोला गया है कि प्रीफर किया जाएगा अगर 1 फरवरी 2024 आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक डिप्लोमा सर्टिफिकेट लेने के बाद का हो तो, है ना। इसके बाद ये बोला गया है कि 55% मार्क्स होना चाहिए आपका, जो डिप्लोमा होंगे उसमें। एग्रीगेट एग्रीगेट का मतलब होता है कि एवरेज, सब सेमेस्टर का या सब ईयर का जोड़ के डिप्लोमा में 55% मार्क होना चाहिए। जनरल के लिए, SC ST के लिए 50% होना चाहिए। ओबीसी का यहाँ पे बोला गया है कि 2006 फरवरी 2006 से पहले और 1 फरवरी 1992 के मतलब इस बीच में पैदा हुए हों तो अप्लाई कर सकते हो, मतलब एक तरह से एज स्पष्ट किया गया हो, अपना डेट ऑफ बर्थ देख लेंगे। SC ST के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है, एज अपना देख लेंगे। इसमें बहुत अच्छा पैकेज दिया गया है। बोला गया है कि जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उसका प्रोविजनली स्टार्टिंग जो बेसिक सैलरी होगा वो 17,530 रुपया पर मंथ होगा, लेकिन इसका जो CTC जाएगा वो 5.77 लाख पर एनम जाएगा। तो ये 17,000 जो सैलरी है ये बेसिक सैलरी है, इसमें बहुत सारे अलाउंसेज जुड़ेंगे, और जुड़ने के बाद कह सकते हैं आप स्टार्टिंग जो सैलरी होगा आपका क्योंकि यहाँ पे 5.77 लिखा हुआ है, तो मान के चलिए 40 के आसपास आपका सैलरी होगा स्टार्टिंग। ठीक है है ना, चलिए। बाकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी कैसे अप्लाई करना है बोला गया है, सबसे पहले आपका एक रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, सबसे पहले आपका एक रिटन टेस्ट होगा। अप्लाई का लिंक नीचे दिया हुआ होगा, देखिए यहाँ पे अप्लाई लिंक दिया है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको पास एप्लीकेशन पोर्टल में आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिएगा जो आपका वैकेंसी है उसमें क्लिक करेंगे, एक तो फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म को आप भरेंगे एक एक करके, अब सावधानी से। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा पूरा फॉर्म भर गया, नोटिस पीरियड, आधार नंबर, अपना पर्सनल डिटेल यहाँ पे डाल देना है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पूरा डाल देना है, अपना एकेडमिक क्वालिफिकेशन वाला डाल देना है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन कुछ है तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कुछ अलग अलग से आप डिग्री वगैरह लिए हैं, डिप्लोमा या वर्क एक्सपीरियंस अगर आपका है तो यहाँ पे पूरा डाल देना है ना। वर्क एक्सपीरियंस का डिटेल यहाँ पे चाहें तो सेलेक्ट करते हुए डाल देंगे, है ना। तो ऐसे करके फिर लास्ट में यहाँ पे रिज्यूमे अपलोड करेंगे, फिर ओके करके यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो आपका पूरा का पूरा सबमिट हो जाएगा। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है एप्लीकेशन करने का। फिलहाल हम लोग आते हैं डायरेक्टली एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड यार, कहाँ गए हम, भटक गए भाई, जस्ट अ सेकेंड। कोई नहीं, लगता फिर से एडवर्टाइजमेंट में जाना पड़ेगा। चलिए कोई नहीं, चले जाते हैं, उसमें क्या है। तो बेसिकली जो इसका डेट है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, इसका जो डेट है वो एक्सटेंड कर दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा 4 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आप जाके इसको अच्छे से देख सकते हैं, वैकेंसी को, एक्सटर्नल वैकेंसी है, सब कोई अप्लाई कर सकते हैं, ओपन टू ऑल है ना। इसमें सबसे पहले फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के बाद यहाँ पे जो 29 फरवरी था ये 4 फरवरी हो गया, 4 मार्च हो गया है, तो 4 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपका पहले रिटन टेस्ट होगा, इसका एग्जाम बहुत जल्दी हो जाता है, तो यहाँ पे रिटन टेस्ट का लिंक भी दे दिया गया है। लिंक में क्लिक करेंगे तो जब भी आएगा रिटन टेस्ट का, बेसिकली आपको मेल किया जाता है, आपको मेल किया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। बाकी यहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं, बट अभी अभी डेट नहीं आया है इसका। इसके बाद फॉर्म भरने के बाद आपका शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके बाद फिर आपका मेल आएगा, मेल में अगर एडमिट कार्ड आएगा, जो अलग अलग सेंटर, जनरली लोकल सेंटर पड़ता है आपका, जहाँ भी लोकल सेंटर पड़ेगा वहाँ पे जाकर आपको रिटन टेस्ट देना है। CBT पैटर्न में टेस्ट होता है। एग्जाम होने के बाद फिर आपका ट्रेड टेस्ट होगा, मतलब कुल मिलाकर के डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा और थोड़ा इंटरव्यू टाइप का होगा, जिसमें काम से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएंगी। फिर अगर आप शॉर्टलिस्टेड होंगे तो मेडिकल होगा और आपका ज्वाइनिंग होगा। ये पूरा का पूरा प्रोसीजर है। तो आई होप ये वीडियो आपके काम का होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो डिप्लोमा माइनिंग को छोड़ के कोई भी ब्रांच के हो, माइनिंग वाले हो तो आप सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे। माइनिंग को छोड़ के कोई भी ब्रांच वाले हो, आपसे हम्बल 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 रिक्वेस्ट है भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं बहुत सारा वीडियो लेके आता हूँ बट आप तक पहुँच नहीं पाता है। आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप तक जानकारी नहीं जा पाता है। माइनिंग सेक्टर में बहुत अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए, अलग अलग वैकेंसी निकलती रहती है।
सिर्फ कोल इंडिया आपके दिमाग में होगा, लेकिन माइनिंग में इतनी कंपनीज़ है और इतनी कंपनीज़ में अलग-अलग सेक्टर पे वैकेंसी निकलती है। माइनिंग को छोड़ के इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल वालों के लिए, आईटीआई वालों के लिए, ग्रेजुएशन वालों के लिए, एमबीए वालों के लिए, उनको पता नहीं चल पाता है। तो आप उनमें से कोई भी ब्रांच वाले हों, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों से भी करवाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। टिल देन, जय हिंद।